Hello everyone, welcome to Adda 24/7. Myself गौरव सिंह. सो गाइस, आपके लिए बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है. अगर हम बात करें गाइस तो गुड न्यूज़ ये है कि नई रिक्रूटमेंट आ चुका है और वो भी गाइस खास रिक्रूटमेंट ये है. आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इस रिक्रूटमेंट को देखेंगे. मोस्ट ऑफ देम आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में सुने भी नहीं होंगे, लेकिन गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट बिकॉज दिस इज अगेन ग्रुप 1 गजेटेड ऑफिसर्स की वैकेंसी है. जी हाँ, अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट पेटेंट ऑफिसर, और इसे हम बोलते हैं एग्जामिनर ऑफ पेटेंट ऑफिसर्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पेटेंट ऑफिसर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड हैवी इंडस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा. अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो गाइस दिस वैकेंसी इज, देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दूसरी बड़ी बात क्या है, दिस इज व्हाट रिक्रूटमेंट. अगर आप देखेंगे ये ग्रुप ए पोस्ट है, ग्रुप ए, और वो भी गजेटेड पोस्ट. इट मींस यू हैव मोर पावर, यू हैव साइनिंग ऑथोरिटी. आपके पास एक साइनिंग ऑथोरिटी रहेगा और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रेड 1 ग्रुप 1 ऑफिसर्स बनेंगे आप. जी हाँ, तो बीटेक स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पेटेंट ऑफिसर्स की, अगर मैं रिक्रूटमेंट, लास्ट रिक्रूटमेंट की बात करूं तो ये 2018 में आया था. उससे पहले की बात करूं 2015 में आया था. उससे और भी पहले की बात करूं 2010 में आया हुआ था. तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 से 6 साल के गैप्स के बाद आता है. सो गाइस, आप लकी हैं कि आपके ड्यूरेशंस में ये वैकेंसीज देखने को मिला. उम्मीद करते हैं आप इस वैकेंसीज को ग्रेब अप करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक पेटेंट ऑफिसर ग्रेड 1 ऑफिसर्स, गजेटेड ऑफिसर्स बनेंगे. तो फिलहाल आज आपके सामने इसके लिए पूरा एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कंप्लीट एनालिसिस सब्जेक्ट क्या है, इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे. तो आप वीडियो में बने रहिएगा. तो गाइस, अगर हम बात करें ये तो आप देख सकते हो ये ऑफिसेज होते हैं. मेजोरिटी ऑफ द ऑफिसेज जो है आपकी पोस्टिंग होती है मेट्रो सिटीज में, हो गया दिल्ली, हो गया मुंबई, हो गया हैदराबाद, हो गया, हर जगह ये पोस्टिंग होती है इसके. गाइस, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज तो जान ले सर कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है. ग्रुप 1 गेस्टेड पोस्ट है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है या ज्यादा है, बट मैं आपको बता दूं ग्रुप 1 ए होने के बाद भी, गेस्टेड पोस्ट होने के बाद भी बल्क नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट देखा जा रहा है यहां पर. गाइस, अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, अगर डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में 108. यस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन स्टूडेंट के लिए बंपर वैकेंसीज है. ग्रेड 1 ऑफिसर्स बनने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. 108 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 108. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 29. नेक्स्ट अगर हम मूव करें, दैट इज व्हाट कंप्यूटर साइंस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेन 63. तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी देखी जा रही है यहां पर, 63. अगेन हम बात करें दैट इज व्हाट फिजिक्स की बात करें 30. सिविल इंजीनियरिंग के 9 वैकेंसीज हैं. अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो गाइस मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 99 वैकेंसीज हैं, देख सकते हैं. तो गाइस एक बहुत अच्छा बल्क नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं मैकेनिकल में. बल्क नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब 99 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जो आप इस वैकेंसीज को आप यहां पर देख रहे हैं. सो अगर हम बात करें डिफरेंट, मेटलर्जी इंजीनियरिंग के अंदर 4 देखा, टेक्सटाइल के अंदर 8 देखा जा रहा है. इट मींस गाइस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 553. 553 ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, राइट. तो ये बल्क नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ध्यान रखिएगा. इस वैकेंसीज को ग्रेब अप करना है आपको. अगर सपना है पेटेंट ऑफिसर्स बनने का, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप ए गेस्टेड पोस्ट बनने का, तो ये सपना इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका पूरा हो सकता है. तो गाइस, अगर हम बात करें कि सर वैकेंसीज तो बता दिया आपने, बहुत ही बल्क नंबर ऑफ वैकेंसीज है, राइट. तो इस वैकेंसीज को ग्रेब करने के लिए, एक सीट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक्चुअली इसके एग्जाम है, ये खुद कंडक्ट करेगा एग्जाम. इस एग्जाम का अगर मैं बात करूं तो 3 स्टेज में होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. जी हां, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए होगा. प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस में अपेयर हो पाएंगे, राइट. प्रीलिम्स का मेरिट में कोई मार्क्स का एडिशन नहीं है. हैव अ लुक, देखते हैं. अगर हम बात करें
कि सर एग्जाम फेस जो अगर बात करें कौन कौन से एग्जाम है यहाँ पर, कैसे एग्जाम होगा, तो माय डियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइन होगा, मतलब सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें हम, ये 2 घंटे का होगा और टोटल मार्क्स जो होगा 150। और ध्यान रखिएगा ये जो होगा क्वालिफाइंग है, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग। अगर हम बात करें तो दिस इज ओनली क्वालिफाइंग। ये ओनली क्वालिफाइंग होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इसमें, इजंट इट, क्वालिफाई कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ये मार्क्स डिसाइड होगा। तो ये क्वालिफाई, मेरिट में कोई ऐड नहीं होगा। अब जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे देन आपकी बारी आती है इस मेंस और इंटरव्यू का, जो आप देख रहे हैं मेंस और इंटरव्यू की बारी आती है, ये मेरिट में आएगा, मेरिट में आपको ऐड होगा। तो मेंस में 2 पेपर होंगे, ध्यान से देखिएगा, मेंस में 2 पेपर होंगे। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करेंगे, ये शॉर्टलिस्टिंग के लिए होता है, ओनली क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाई होगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद मेंस में 2 पेपर होगा, मेंस में पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में होगा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, अभी देखेंगे, और वो ऑफलाइन होगा। और मतलब अगर ये ऑफलाइन होगा तो ये OMR बेस्ड होगा। पेपर 1 जो होगा नॉन टेक्निकल, सॉरी पेपर 1 जो है मेंस का वो नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, वो 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 आवर के होंगे। और ये OMR बेस होगा, मतलब MCQ बबल्स फिल करने वाली शीट मिलेंगे वहां पर, ऑफलाइन होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, पेपर 2 जो होगा मेंस का, पेपर 2 जो होगा ये ऑफलाइन मोड में ही होगा, बट माय डियर ये टेक्निकल होगा। दिस इज व्हाट, टेक्निकल। अगर मैं बात करूं तो ये टेक्निकल है, मतलब अगर बात करो 300 मार्क्स का होगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये टेक्निकल होगा, दिस इज टेक्निकल। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल कोर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर, कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के कोर होंगे, और वो 300 मार्क्स के होंगे और आपका 3 आवर का होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब लाइक अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस लिखते हो ना गाइस, उसी तरीके से होगा। SSC JEE का मेंस लिखते हो ना गाइस, सेम उसी तरीके का होगा डिस्क्रिप्टिव। स्टेट PSC का AE मेंस लिखते हो ना, तो सेम एज इट इज मेंस होगा, जो यहां पर डिस्क्रिप्टिव मोड का होगा। मतलब यहां पर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न है ये, दिस इज व्हाट, रिटर्न, रिटर्न होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव मोड का होगा। अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव मोड का होगा, यहां पर आपको पेपर लिखना पड़ेगा, वो भी कोर लिखना पड़ेगा। तो टोटल जो मेरिट बनेगा 300 प्लस 100, 400 की मेरिट बनेगी। 400 मार्क्स का जो मेंस होगा, 400 का 80% वेटेज जाएगा आपको मेरिट बनने में, और बचा हुआ इंटरव्यू जो होगा यहां पर 100 मार्क्स का होगा। अगर ये क्वालिफाई करेंगे तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू में पेयर होंगे, और इंटरव्यू का 20% आपका मेरिट बनाएगा। मतलब 400 नंबर में से आपको 80% वेटेज होगा, मेरिट में जाएगा यहां से रिटर्न मेंस का, और 20% वेटेज इंटरव्यू का होगा जो मेरिट बनेगा आपका। आई होप आप समझ गए। फिर से रिकॉल कर दूं, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, मेंस में 2 पेपर होंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल 300 मार्क्स का होगा जो कि रिटर्न होगा, और नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का होगा जो कि सिर्फ OMR बेस होगा, ठीक है ना। फिर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। चलिए आगे हम समझते हैं, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट है तो ये मार्क्स का है, मतलब क्वेश्चन और मार्क्स, मतलब इंग्लिश होगा, जनरल इंग्लिश होगा। जो प्रीलिम्स है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, दिस इज व्हाट क्वालिफाइंग नेचर, ओनली क्वालिफाइंग हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए काम होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, दिस इज व्हाट क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, शॉर्टलिस्ट करने का काम होगा आपको, जो ताकि आप मेंस में अपेयर हो, मेरिट में ऐड नहीं होगा। जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, और IP लेजिस्लेशंस एंड लेजिस्लेशन इन इंडिया, WIPO एंड रिलेटेड ट्रीटीज, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। आई होप इस पे हम सेशन लेंगे, इस टॉपिक में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। 2018 की बात करें तो उस समय ये ऐड नहीं था, ये ऐड किया है, ठीक है ना। ये इसके क्वेश्चन 15 हो गए, 15 मार्क्स का टोटल। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये 150 बनता है गाइस। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 150 मार्क्स बनता है, 150 मार्क्स बनता है,
इज इट क्लियर? अच्छा, प्रीलिम्स है तो 150 मार्क्स बनता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि अगर प्रीलिम्स है तो 150 मार्क्स है, प्रीलिम्स है 150 मार्क्स है, तो 2 आवर का, ये कितने घंटे के होंगे? 2 घंटे का मिलेगा आपको 2 आवर, मतलब 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट आप मेंस में अपेयर होंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसका अप्रॉक्स 20 टाइम्स ऑफ मेंस में अपेयर होंगे। देखिए, इसका नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड मेंस एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द प्रीलिम्स मे बी अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज। सपोज दैट अगर मैकेनिकल में यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 99 है, अगर तो इससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आता है 1980। इतने कैंडिडेट 1980 के आसपास कैंडिडेट मेंस में क्वालिफाई करेंगे। इजंट इट? मतलब 99 सीट्स के लिए मेंस में कितने कैंडिडेट अपेयर होंगे? 1980 कैंडिडेट अपेयर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे और ध्यान रखिएगा, कमीशन ने सेट किया है सभी के लिए क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 एंड अदर के लिए 20। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनरिजर्व 30% अगर ले आ रहा है मार्क्स, मतलब अगर वो 150 प्रीलिम्स में 50 मार्क्स ला रहा है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, ओवरऑल मेरिट देखे जाएंगे। इजंट इट? बट इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई होगा, उसकी फिर मेरिट भी नहीं देखी जाएगी। मतलब ओवरऑल कॉम्पिटिशन्स में देखी जाएगी कि 20 टाइम्स बच्चे लेने हैं उसे कैंडिडेट को। अब कितने कैंडिडेट हो जाएंगे? सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी में आपका कितने कैंडिडेट हैं? नंबर ऑफ वैकेंसीज है आई थिंक 108 है, तो इसका 20 टाइम्स इसमें कैंडिडेट लिए जाएंगे। देन आफ्टर आप मेंस में अपियर होंगे, तो मेंस में पेपर 1 होगा जो कि नॉन टेक्निकल होगा, और ध्यान रखिएगा ये OMR बेस होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, OMR बेस होगा, बबल्स फिल करने होंगे, ठीक है ना। OMR बेस होगा, मतलब पेपर 1 जो होगा OMR बेस होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा? OMR बेस होगा तो आप देख लो 100 मार्क्स के होंगे, देखो 100 मार्क्स के होंगे। इसमें सब्जेक्ट होंगे अगेन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होंगे, जनरल एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरेंसी होंगे, नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, जिसको IPR बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग रहेंगे। ये आप देख सकते हो 5 सेगमेंट में बचा हुआ है, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, OMR बेस्ड एग्जाम होगा। नाउ आपका पेपर 2 जो होगा मेंस का टेक्निकल होगा, प्योर टेक्निकल होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 2 जो होगा प्योर टेक्निकल होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, ध्यान रखिएगा। और कितने हैं? नंबर ऑफ 300 मार्क्स के होंगे। अगर आप देखोगे 300 मार्क्स के ही होंगे ना, मैंने यहां पर 300 मार्क्स के होंगे और 3 आवर्स के होंगे। ध्यान दीजिएगा, 300 मार्क्स के और 3 आवर आपको मिलेगा। एक डिस्क्रिप्टिव रिटर्न आपको लिखना पड़ेगा मेंस का पेपर। अब ध्यान रखिएगा ये टेक्निकल होगा। मैं जो अभी चर्चा करने वाला हूं इसमें आपको जो देखेंगे ये मैकेनिकल का मैं आपके सामने सिलेबस लिखा हूं। दिस इज व्हाट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम बात करेंगे, जो कि पेपर 2 ऑफ मेंस में है। 300 मार्क्स का 3 घंटे लिखने को मिलेगा रिटर्न करने। तो गाइस अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं कोर टेक्निकल मैकेनिकल के अंदर, तो सब्जेक्ट मैकेनिक्स के अंदर आप सभी कुछ आ गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आ चुका है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आ गया। मतलब मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो सोम इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसका अंदर है पूरा का पूरा। नाउ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करूं, मतलब मटेरियल साइंस की बात करें, तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हो। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आप पढ़ते हो। सोम के अंदर ये सभी के सभी आप पढ़ते हो। हुक्स लॉ, ये सब जितने भी डिजाइन प्रॉब्लम, एक्सियल लोड, डेटा प्रिंसिपल, स्ट्रेस स्ट्रेन, इन SMD BMD सभी कुछ मेंशन किया गया है। इज इट क्लियर? नाउ थ्योरी ऑफ फेलियर भी है, आप देख सकते हो। तो दीज आर नाउ मूव करते हैं अगला, थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको आप टॉम बोलते हो। थ्योरी ऑफ मशीन भी मेंशन किया गया है, सभी पार्ट्स को मेंशन किया गया, वाइब्रेशंस, गियर, कैम, क्रिटिकल व्हीर्लिंग स्पीड सभी मेंशन किया है। नाउ थ्योरी ऑफ मशीन्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग साइंस, जिसे आप पर बोलते हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग, मशीन टूल इंजीनियरिंग, मर्चेंट फोर्स एनालिसिस, टेलर्स, फिक्सल एनर्जी कैलकुलेशन, मेटल फॉर्मिंग, मेट्रोलॉजी, ठीक है ना, वेल्डिंग, इन सभी पोर्शंस को कवर किया गया है। आप देख सकते हो अनकन्वेंशनल मशीनिंग, सभी पोर्शंस को।
नाउ एक है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, दीज आर बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप देख सकते हो जिसका नाम है यहां पर मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें फोरकास्टिंग हो, ठीक है ना, JIT हो, आप देख सकते हो ऑपरेशनल रिसर्च होता है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है ना, आप यहां पर ब्रेक इवन एनालिसिस, मतलब आप इन्वेंट्री वाले टॉपिक्स की बात करो, मतलब ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, राइट। नाउ आगे मूव करते हैं, दैट इज इन सभी का ऑपरेशंस है, दैट इज व्हाट, ये दीज आर ऑब्जर्वेशंस आप देख सकते हो यहां पे। नाउ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, यहां पर गैस डायनेमिक एंड टरबाइन की बात कर रहे हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जिसमें आप एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ते हो, प्योर सबस्टांसेस पढ़ते हो, राइट। अगर आप बात करें यहां पर कंप्रेसिबिलिटी, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज कंप्रेशनल फ्लो की बात करेंगे, फैन क्या होता है, ब्लोअर क्या होता है, इन सभी, टरबाइन क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन के लिए आपका दैट इज कंपाउंडिंग इन टरबाइन, ठीक है। तो ये आप टरबाइन के बारे में, गैस टरबाइन क्या है आपका, राइट, रैंक आप देख सकते हो, और स्टीम टरबाइन, इन सभी के बारे में दिया, मतलब आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड अप्लाइड, मतलब पावर प्लांट भी इंक्लूड है, राइट। मूव करते हैं आगे। अगर हम आगे बात करें तो हीट ट्रांसफर है, जिसको आप HMT बोलते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर, मतलब मास नहीं है बट हीट ट्रांसफर, यहां पर कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, हीट एक्सचेंजर है, राइट। इन सभी के डिटेल्स में सर जितने भी हैं सभी को डिटेल्स में जो आप पढ़ते हो आपके सिलेबस में मेंशन है। नाउ आगे बात करते हैं IC इंजन। IC इंटरनल कंबशन इंजन में हम देख बहुत सारे साइकिल हैं इसमें, पहले तो ऑटो साइकिल होगा, राइट, डीजल साइकिल होगा, डुअल साइकिल से ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में भी कम आते हैं, बट इसमें भी बिल्कुल इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस को ही फॉलो किया जाएगा यहां पर, ठीक है। अगर आप बात करें नॉकिंग, IC इंजन, CI इंजन, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल्स आपने को पढ़ना है। अगर हम बात करें स्टीम इंजीनियरिंग, तो स्टीम इंजीनियरिंग मतलब पावर प्लांट का इंजीनियरिंग है। इसमें अगर आप देखोगे रैंकिंग साइकिल क्या है, मॉडर्न रैंकिंग, बॉयलर क्या होता है, नोजल क्या होता है, इन सभी के बारे में आप कन्वर्जन, डायवर्जन, रोजेंट आप देखोगे, पावर जनरेशन देखोगे, इन सभी को डिटेल्स में, मतलब उससे पहले हम देखे थे दैट इज अ व्हाट, अगर आप देखो तो टरबाइन जो था गैस टरबाइन था जो कि ब्रायटन साइकिल के ऊपर था। अगर यहां पर टरबाइन देखेंगे स्टीम टरबाइन तो रैंकिन साइकिल आप देखोगे, राइट, रैंकिन टरबाइन देखोगे, इन सभी के बारे में आप यहां पर डिटेल में डिस्कशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन, ठीक है ना, रिएक्शन टर्बाइन, इंपल्स टरबाइन, इन सब की स्टेजेस सभी डिटेल में, नोजल, इन सभी को यहां पर मेंशन किया गया, मतलब डिटेल्स में है, पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। पावर प्लांट आल्सो लाइक इंजीनियरिंग सर्विस में जितने भी सिलेबस है मेंस के एज इट इज कॉपी किया गया है, ठीक है। नाउ अगर बात करें REC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है अगला सब्जेक्ट, तो यहां पर वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ठीक है ना, वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेंट है, इन सभी के बारे में डिटेल्स में है, डक्ट है, डक्ट में लोड कैलकुलेशन है, ना साइकोमेट्री, इसके पार्ट ही साइकोमेट्री में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोमेट्री को भी मेंशन किया गया है। इज इट क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी टॉप सब्जेक्ट को मेंशन, 9 से 10 सब्जेक्ट जितने भी है सभी सब्जेक्ट को बखे हुआ पूरी डिटेल से साथ मेंशन किया है, तो अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ताकि हम मेंस में 300 नंबर में मार्क्स को खींच पाए। सबसे ज्यादा वेटेज कोर सब्जेक्ट का है, बिकॉज अगर मेंस का बात करें तो 300 टेक्निकल जो कोर मैकेनिकल और 100 आपका नॉन टेक्निकल, 400 में से 80% वेटेज मेरिट पे जाएगी आपकी, और कोर का ज्यादा वेटेज है, 300 मार्क्स का रिटर्न होगा। यू हैव टू सॉल्व लॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोस्टली न्यूमेरिकल्स को, लाइक मेंस में आप जैसे सॉल्व करते हो इंजीनियरिंग सर्विस के, सेम बिल्कुल एज इट इज। अगर हम देखें तो गाइस यहां पर दीज आर देखो लिखा हुआ है कि 80% आप रिटर्न, 80% मार्क्स थ्रू इंटरव्यू यहां पर दे सकता है कि जो मेंस का मार्क्स है, मेंस का पेपर 1 और पेपर 2 80% आप वेटेज देंगे मेरिट में, और 20% जो वेटेज दिया जाएगा वो इंटरव्यू का दिया जाएगा। तो इंटरव्यू भी होगा बिकॉज इट इज अ ग्रुप ए पोस्ट, तो इंटरव्यू होगा, राइट। तो क्योंकि आप एक ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, गेस्टेड ऑफिसर्स बनाए, यू हैव द साइनिंग अथॉरिटी, you have the more power in your departments, so this types of syllabus actually prelims, mains, interview। तो गाइस अगर आप मान लोगे तो चीजें हो जाएगी, ठान लोगे तो हो जाएगा। अगर आप सोच के बैठोगे कि नहीं 1 पेपर हो रहा था तो जब ही हम करते, राइट, तो 1 पेपर ऐसा नहीं, आपको ये गेस्टेड अधिकारी बना रहा है, तो आपको 3 स्टेज में फिल्टर किया जाएगा। तो एक बार दिल से पढ़ लो, एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लो। आई होप मैकेनिकल कैंडिडेट की हम बात करें तो डिफरेंट सेशंस में मैं आपके सामने क्वेश्चंस ही कराता हूं, राइट। अभी हमारे चैनल्स पे आप इसरो के सेशंस देख रहे हैं, राइट। क्वेश्चंस का लेवल वही होता है, कोर तो बिल्कुल सेम ही रहेगा ना, कोर तो कोई चेंज नहीं होगा, मैकेनिकल कोर तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट यू हैव टू फोकस, प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो गाइस इस वैकेंसीज को, अपॉर्चुनिटी को हम जाने नहीं देंगे, इस अपॉर्चुनिटी को हम बिल्कुल ग्रैब करेंगे और एक ऑफिसर्स बनेंगे।
जी हाँ, तो आपके लिए हमारे चैनल्स पे बहुत सारे सेशंस होंगे, इस पेटेंट ऑफिसर्स के नाम से आपको दिखने लगेगा। आप चैनल्स में बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस एनालिसिस पसंद आया होगा। तो गाइस, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशंस की स्ट्रेटजी और स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक।